Hello, my dear young scholars. Welcome to the Crunch Biochem. In this particular video, we are going to start with the topic transcription in prokaryotes. Let's begin. So, what is transcription? We all know that DNA is having two strands, DNA is double stranded. So, the one strand of the DNA is transformed, is able to form the RNA. So in this process, we are forming DNA to RNA, right? We are having DNA की two strands we are having और DNA के उन दोनों strand में से what we form is RNA. अब इसमें E. coli was the first organism we are having. E. coli में E. coli was the first organism जिसमें कि mRNA को डिस्कवर किया गया था. Now bacterial cells, if we particularly talk about bacterial cells, so bacterial cell के पास only single type का RNA polymerase जो है वो present होता है. अब इसमें core enzymes होते हैं और बाकी की सब यूनिट्स होते हैं obviously. अगर हम यूकैरियोट्स में जाए तो उसके पास ज्यादा होते हैं, बट हम यहाँ पे ओनली बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं. उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, 3 मेजर कंपोनेंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं. डीएनए टेम्पलेट, देन वी आर हैविंग सबस्ट्रेट जिससे कि विल बिल्ड अ न्यू आरएनए मॉलिक्यूल, एंड देन वी आर हैविंग ट्रांसक्रिप्शन एपरेटस जिसमें कि प्रोटीन्स होते हैं जो भी आरएनए के सिंथेसिस के लिए नेसेसरी. नाउ स्टार्ट करते हैं टेम्पलेट से. टेम्पलेट में क्या है, टेम्पलेट में 1970 की बात है. ऑस्कर मिलर, बर्बरा हामकलो, चार्ल्स थॉमस कुछ साइंटिस्ट थे. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज किया सेल्यूलर कंटेंट्स को एग्जामिन करने के लिए, और इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो आरएनए होता है वो डीएनए के टेम्पलेट से बनता है, डीएनए के टेम्पलेट से ट्रांसक्राइब होता है. अब आरएनए सिंथेसिस के लिए जो टेम्पलेट था वो था डीएनए के डबल हेलिक्स का सिंगल स्ट्रैंड. लाइक कि डीएनए का अगर डबल हेलिक्स होता है, ऐसे डीएनए का डबल हेलिक्स होता है. अगर इसे अनफोल्ड करें तो एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है. तो इसमें से एक स्ट्रैंड जो है वो होता है कोडिंग स्ट्रैंड, और एक स्ट्रैंड होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड जो कि आरएनए को फॉर्म करता है. तब ये कहा गया कि जो आरएनए का सिंथेसिस होता है, जो टेम्पलेट होता है उसके लिए वो डीएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड होता है. इट्स अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए. और जो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड यूज होता है पर्टिकुलरली ट्रांसक्रिप्शन के लिए वो होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, और दूसरे वाला जो होता है जो आरएनए नहीं बनाता, दैट इज कोडिंग स्ट्रैंड. ठीक है. तो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट की जो पोलैरिटी होती है वो सेम होती है, जो बेस सीक्वेंस पोलैरिटी सब सेम होगा जो कोडिंग स्ट्रैंड की है, एक्सेप्ट क्या होगा, थाइमिन के प्लेस पे यूरेसिल आ जाएगा. बाकी टेम्पलेट स्ट्रैंड का वो एंटी पैरेलल होता है. लाइक अगर मैं इधर बात करूं तो ये कोडिंग स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये आरएनए है ये जो फॉर्म हो रहा है, तो इसकी पोलैरिटी सेम है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है. टी की थाइमिन की प्लेस पे यूरेसिल आ गया, बाकी सारे बेस सीक्वेंस आर सेम. दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, पोलैरिटी एंटी पैरेलल हो गई 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और बेसिस भी ऑल्टरनेट है. ठीक है, यूरेसिल का एडेनिन, एडेनिन का थाइमिन, सो alternatively base sequence. So this is the template. Now let's talk about transcription की unit. ट्रांसक्रिप्शन के यूनिट में हमारे पास 3 क्रिटिकल रीजंस होते हैं, प्रमोटर, आरएनए का कोडिंग रीजन, और टर्मिनेटर. अब हम प्रमोटर कहाँ है, टर्मिनेटर कहाँ है, ये हम किसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस पे. हम कहते हैं अगर हमें प्रमोटर को डिफाइन करना है पर्टिकुलरली तो हम क्या कहेंगे, प्रमोटर को हम कहेंगे कि प्रमोटर इज प्रेजेंट ऑन द 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, कि कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे प्रमोटर प्रेजेंट होता है, और टर्मिनेटर होता है कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे प्रेजेंट. और आरएनए का कोडिंग रीजन होता है इन दोनों के बीच का वो रीजन, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का वो सीक्वेंस जो कि आरएनए मॉलिक्यूल में कॉपी होता है. ठीक है, दिस इज प्रमोटर, कोडिंग रीजन, टर्मिनेटर. आफ्टर दैट सबस्ट्रेट. आरएनए सिंथेसाइज किससे होता है, सबस्ट्रेट क्या चाहिए, दैट इज आरएनटीपी, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट. तो अब इसमें राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में स्ट्रक्चर कैसा होता है,
पहली बात तो जैसे इसे कोई भी प्राइमर नहीं चाहिए होता। अगर हम बात करें जब हम डीएनए रेप्लिकेशन को देखते हैं, तो डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए हमें प्राइमर चाहिए होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, हमें प्राइमर की नीड नहीं होती। आरएनटीपी होता है, आरएनटीपी में शुगर होती है, राइबोस शुगर है, बेस अटैच्ड है, और उसके बाद यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, ट्राइफॉस्फेट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनटीपी। सो ये होता है सबस्ट्रेट। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन अपैरेटस होता है, मतलब बैक्टीरिया में ओनली एक तरीके की आरएनए पॉलीमरेज होती है, जो कि लार्ज मल्टीमेरिक एंजाइम होती है। अब ये जो होती है आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम, इसमें क्या होता है, एक बीटा होता है, एक बीटा प्राइम होगा, ओमेगा होगा, और 2 अल्फा की यूनिट होंगी। इधर एक ओमेगा है, एक बीटा प्राइम है, इधर बीटा होगा, ऊपर एक अल्फा है, इधर एक अल्फा है, और यहाँ पे सिग्मा फैक्टर बाइंड कर जाता है। तो ये क्या करती है कि इस एंजाइम को ओमेगा क्या करता है, ओमेगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए जरूरी नहीं है, बट ये क्या कर रही है, सोलो एंजाइम को स्टेबल कर रहा है। और सिग्मा रिक्वायर्ड होता है प्रमोटर बाइंडिंग के लिए, इनिशिएशन के लिए। वी ऑल नो कि जो इनिशिएशन होती है ट्रांसक्रिप्शन की, वो सिग्मा फैक्टर की वजह से होती है। सिग्मा फैक्टर इनिशिएट कराता है, तो सिग्मा फैक्टर क्या कर रहे हैं, प्रमोटर बाइंडिंग करा रहे हैं, इनिशिएशन करा रहे हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, इनिशिएशन होगी, पहले ट्रांसक्रिप्शन अपरेटस जो प्रमोटर पे असेंबल करेगा, इलोंगेशन होगी, देन टर्मिनेशन हो जाएगी रो फैक्टर आके। तो ये प्रोसेस होता है कैसे, लेट्स टॉक अबाउट इन डिटेल। राइट, लेट्स बिगिन विद इनिशिएशन। इनिशिएशन में कुछ स्टेप्स होते हैं, प्रमोटर का रिकॉग्निशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन बबल की फॉर्मेशन होगी, फर्स्ट बॉन्ड्स क्रिएट होंगे आरएनटीपी के बीच में, और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन अपरेटस जो वो स्केप कर जाएगा प्रमोटर से, इलोंगेशन प्रोसेस में जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए होता है ट्रांसक्रिप्शन अपरेटस। बात की थी हमने, ओमेगा होता है, बीटा, बीटा प्राइम, अल्फा यूनिट्स। तो वो ट्रांसक्रिप्शन अपरेटस जो है वो रिकॉग्नाइज करता है और बाइंड करता है प्रमोटर से। इस स्टेप में क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग होती है प्रमोटर से, वो क्या करती है, वो डिटरमाइन करती है कि विच पार्ट ऑफ द डीएनए टेम्पलेट, की डीएनए टेम्पलेट का कौन सा पार्ट ट्रांसक्राइब होगा और कितनी बार होगा। ठीक है, तो अलग अलग एंजाइम्स होती हैं जो कि ट्रांसक्राइब होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी से ट्रांसक्राइब होती है। और जो प्रमोटर बाइंडिंग होती है, वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होती है, जो डिटरमाइन करती है ट्रांसक्रिप्शन की फ्रीक्वेंसी को। प्रमोटर बाइंडिंग ये डिसाइड करती है कि पर्टिकुलर जीन के लिए ट्रांसक्रिप्शन की क्या फ्रीक्वेंसी रहने वाली। फाइन। ना बैक्टीरियल प्रमोटर्स, प्रमोटर डीएनए सीक्वेंस होता है जो कि जीन के एडजेसेंट में होता है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए जरूरी होता है। स्पेसिंग और जो लोकेशन होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, वो किसके रिलेटिव में होती है, ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्ट साइट के रिलेटिव में, और वो मोस्ट ऑफ द प्रमोटर में सेम होती है। तो कॉमन न्यूक्लियोटाइड्स के छोटे छोटे सीक्वेंस होते हैं, शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ कॉमन न्यूक्लियोटाइड्स। Short stretches of common nucleotides are called as consensus sequence. So बैक्टीरिया में if we talk about, तो बैक्टीरिया में कुछ मोस्ट कॉमन जो कंसेंसस सीक्वेंस होता है वो होता है 10 और 35। 10 जो कंसेंसस सीक्वेंस होता है उसमें क्या होता है, 10 बेस पेयर होते हैं, जो स्टार्ट साइट है हमारी, स्टार्ट साइट के 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम में प्रेजेंट होता है 10 कंसेंसस सीक्वेंस, और इसे कहते हैं प्रिबनाउ सीक्वेंस। हियर ये +1 ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्ट साइट है, इससे 10 बेस पेयर ऊपर ये TAT ये 10 कंसेंसस सीक्वेंस, 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम, ये होता है प्रिबनाउ सीक्वेंस, प्रिबनाउ बॉक्स। इसका सीक्वेंस होता है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम TAT। और दूसरा सीक्वेंस जो कॉमन होता है 35 न्यूक्लियोटाइड्स का 35 कंसेंसस सीक्वेंस। ठीक है ना, जब ये सीक्वेंस क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के रेट को अगर ये रिड्यूस करेंगे, तो वो क्या होगा, डाउन म्यूटेशन। और अगर ये ट्रांसक्रिप्शन के रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज अप म्यूटेशन। नाउ प्रोसेस कैसे चलता है, हॉलो एंजाइम देखी थी हमने। हॉलो एंजाइम में क्या था, बीटा, बीटा प्राइम, 2 अल्फा यूनिट, सिग्मा फैक्टर, ओमेगा। तो जो हॉलो एंजाइम है
ये जाके प्रमोटर से बाइंड करती है, बट वीकली बाइंड करती है। अब ये वीकली बाइंड किया इसने, तो इसने क्या किया, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस किए वहां पे। तो इससे क्या हुआ, वो ज्यादा टाइटली बाउंड हो गए स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से, वो ज्यादा टाइटली बाउंड हो गया, और उसने जो डीएनए का डबल स्ट्रैंडर था, डीएनए के डबल स्ट्रैंड को अनवाइंड कर दिया। अब ये अनवाइंडिंग कहाँ पे शुरू होती है, 10 कंसेंसस सीक्वेंस पे अनवाइंडिंग शुरू होती है, और डाउन स्ट्रीम में एक्सटेंड करती है 14 न्यूक्लियोटाइड्स तक, इंक्लूडिंग द स्टार्ट साइट। अब इनिशियल आरएनए सिंथेसिस कैसे हो रहा है कि होलो एंजाइम अटैच हो गई, आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट साइट के ऊपर प्रेजेंट है, +1 पे, +1 पे इधर, +1 पे प्रेजेंट है, और उसने क्या किया, डीएनए को अनवाउंड कर दिया। अब जब पोजीशन होती है स्टार्ट साइट की, वो डिटरमाइन होती है नॉट बाय द सीक्वेंस लोकेटेड, कि वहां पे कौन सा सीक्वेंस है, उससे स्टार्ट साइट की पोजीशन डिटरमाइन कभी नहीं होती है, फर्स्ट थिंग। बट किससे होती है, कंसेंसस सीक्वेंस की क्या लोकेशन है। देखो, अगर हम कंसेंसस सीक्वेंस को आर्टिफिशियली अगर हम मूव करा दें, तो क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट की लोकेशन भी चेंज होगी कॉरस्पॉन्डिंगली। सो स्टार्टिंग साइट डिसाइड हो रही है कंसेंसस सीक्वेंस की लोकेशन से। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, पेयर करता है बेस को आरएनटीपी पे, सबस्ट्रेट दैट वी हैव सीन, ए 3 सब फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, राइबोस शुगर बेस होता है, तो आरएनटीपी से अपने बेस को पेयर करता है। विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री बेस होता है उसका स्टार्ट साइट पे ऑन द डीएनए टेम्पलेट, मतलब उसका एक बेस आरएनटीपी पे, दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो स्टार्ट साइट पे डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। इसमें कोई भी प्राइमर रिक्वायर्ड नहीं होता। आफ्टर दैट हाउएवर, बिकॉज 5 प्राइम एंड जो है फर्स्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का, वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेता। तीनों के तीनों जो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं प्रेजेंट। तो जो आरएनए मॉलिक्यूल है, देयरफॉर उसमें क्या होता है, एटलीस्ट 3 फॉस्फेट ग्रुप्स इनिशियली प्रेजेंट होने चाहिए, बिकॉज वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना रहा है, राइट। सो आरएनए पॉलीमरेज रिपीटेडली छोटे छोटे ट्रांसक्रिप्ट्स को जनरेट करता है, रिलीज करता है, 2 से 6 न्यूक्लियोटाइड्स को बना दिया ट्रांसक्रिप्ट, फिर रिलीज कर दिया, फिर बना दिया, फिर रिलीज कर दिया, जब वो प्रमोटर से बाइंड रहता है, आगे नहीं जाता। अब सेवरल अटेम्प्ट्स के बाद भी वो कोशिश कर रहा है, 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाए, बनाता गया, रिलीज करता गया छोटे छोटे 2 से 6। अब जब वो 9 से 12 न्यूक्लियोटाइड्स का बना देगा आरएनए, फिर वो मूव करेगा नेक्स्ट फेज में, दैट इज इलोंगेशन फेज। हम इलोंगेशन के प्रोसेस को हम देखते हैं, तो इनिशिएशन के एंड में क्या था, आरएनए पॉलीमरेज ने कुछ शेप में चेंज किया। आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन के एंड में आरएनए पॉलीमरेज ने फिर से शेप चेंज किया, और उस शेप चेंजिंग की वजह से अगेन वो प्रमोटर से बाइंड नहीं रहा, कंसेंसस सीक्वेंस से बाइंड नहीं रहा, और वहां से वो मूव करके एस्केप कर गया प्रमोटर से डाउनस्ट्रीम। अब जैसे वो डाउनस्ट्रीम मूव करेगा अलोंग द टेम्पलेट, तो वो क्या करेगा, जो उसके आगे के एज है, लीडिंग जो एज है, वो उसे अनवाइंड करता जाएगा, ठीक है, लीडिंग एज ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन बबल, और जो ट्रेलिंग एज है, जो पीछे का पोर्शन है, उसे रिवाइंड करता जाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो शॉर्ट स्ट्रेच में होती है, 18 न्यूक्लियोटाइड्स का शॉर्ट स्ट्रेच होता है वन डीएनए का, उसमें होता है ट्रांसक्रिप्शन बबल के अंदर। तो जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन ऑपरेटर्स जो है वो डाउन द मूव करता है डीएनए टेम्पलेट में, तो वो क्या जनरेट करता है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, बिकॉज जब वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है, व्हेन इट इज मूविंग फॉरवर्ड, तो वो क्या कर रहा है, डीएनए को अनवाइंड करा रहा है और पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को जनरेट कर रहा है। लेकिन जब वो अपने पीछे की तरफ, तो वो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग कर रहा है ना, बिकॉज वो वहां पे डीएनए को फिर से रिवाइंड करा रहा है। तो इसमें क्या होता है, टोपो आइसोमरेज एंजाइम होती है, जो कि क्या करती है, स्ट्रेस को रिलीव कराती है। जो भी स्ट्रेस अनवाइंडिंग से रीवाइंडिंग से डीएनए में ओरिजिनेट हो रहा है, उसे रिलीज करवाने का काम होता है टोपो आइसोमरेज का। ट्रांसक्रिप्शन बबल, ये है डीएनए का स्ट्रैंड, बीच में ट्रांसक्रिप्शन बबल, ये फॉर्मेशन हो रही है। पीछे की तरफ वो ट्रेलिंग एज पे रिवाइंडिंग करा रहा है, आगे की तरफ वो लीडिंग एज पे अनवाइंडिंग करा रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, यहाँ पे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, दिस इज टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये आरएनए फॉर्म है, ये आरएनटीपी, आरएनटीपी या आरएनए डीएनए का डाई हाइब्रिड रीजन है, दिस द कोडिंग स्ट्रैंड, ये आरएनए पॉलीमरेज है, एंड दिस इज द मूवमेंट, इस डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। नाउ योर
नाउ योर ट्रांसक्रिप्शनल पॉजिंग। तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या होता है, कभी कभी पॉज भी आते हैं, ट्रांजिटरी पॉज आते हैं, लाइक ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को जब कोऑर्डिनेट कराना होता है तो पॉज आते हैं ताकि प्रोसेस कोऑर्डिनेशन में चले। अब इससे क्या होता है, आरएनए सिंथेसिस का रेट भी अफेक्ट होता है। उसके बाद एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो एक टाइप की प्रूफ रीडिंग करता है, लाइक अगर उसे लगा कि भाई हाँ पीछे के जो दो न्यूक्लियोटाइड से एक न्यूक्लियोटाइड जो अटैच हुआ है दैट इज जस्ट रॉन्ग, वो मिसमैच्ड है, तो वो क्या करते हैं वापस से आते हैं, दो न्यूक्लियोटाइड पीछे आएगा, उसे दोबारा से क्लीव करेगा और दोबारा से फर्दर मूव करेगा, मतलब आगे पीछे फिर आगे, प्रोसीड्स फॉरवर्ड, फिर वापस से आता है डीएनए टेम्पलेट को ट्रांसक्राइब करने, फिर आगे मूव करता है। तो ऐसे वो प्रूफ रीडिंग का प्रोसेस करता है। Then at last we are having termination का process। अब termination में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है 3 प्राइम एंड पे, जब तक ऐड करता है जब तक वो टर्मिनेटर को ट्रांसक्राइब नहीं कर देता। हम मोस्ट ऑफ द टर्मिनेटर जो होते हैं वो अपस्ट्रीम में मिल जाते हैं साइट के, जहाँ पे टर्मिनेशन एक्चुअली में होती है। अब दो तरीके की टर्मिनेशन होती है, रो इंडिपेंडेंट और रो डिपेंडेंट। रो इंडिपेंडेंट में क्या होता है, हेयर पिन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, लाइक इन्वर्टेड रिपीट का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, स्ट्रिंग फॉर्म होती है 7 से 9 न्यूक्लियोटाइड्स की, एडेनिन की न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होंगी, स्ट्रिंग फॉर्म हुई है, उससे सेकंड इन्वर्टेड रिपीट बना टेम्पलेट डीएनए में। इस ट्रांसक्रिप्शन से क्या हुआ, यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रिंग बनेगी जो कि हेयरपिन स्ट्रक्चर बना लेगी और डीएनए आरएनए पेयरिंग को डिस्टेबलाइज करके आरएनए मॉलिक्यूल को डीएनए से सेपरेट कर देगी। देयरफॉर क्या हुआ, एडेनिन की न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रिंग थी, ट्रांसक्राइब हुई, उसने यूरेसिल की न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रिंग बनाई, हेयरपिन स्ट्रक्चर बना, पेयरिंग को डिस्टेबलाइज किया, आरएनए को सेपरेट करा दिया, आरएनए इंडिपेंडेंट। देन आरएनए डिपेंडेंट, इसमें क्या होता है, जो अनस्ट्रक्चर्ड आरएनए है वो बाइंडिंग साइट की तरह सर्व करता है रो प्रोटीन के लिए, जो कि बाद में क्या करता है, आरएनए से बाइंड करेगा, 3 प्राइम एंड की तरफ मूव करता हुआ आरएनए पॉलीमरेज को फॉलो करेगा, जब वो टर्मिनेटर को इनकाउंटर करेगा वहां पे रुकेगा, रो को अलाउ करेगा कि वो उसे कैच करे। रो प्रोटीन के पास अब हेलिकेज एक्टिविटी होती है जो कि बाद में यूज करती है, विच इट यूजेस, जो उसे यूज करता है आरएनए डीएनए हाइब्रिड को अनवाइंड करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन बबल में, और फाइनली ट्रांसक्रिप्शन एंड हो जाती है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए एमआरएनए बनता है इसमें कि जीन्स का ग्रुप ट्रांसक्राइब होता है सिंगल आरएनए में, तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए बनता है। इसमें क्या होता है, ये रो डिपेंडेंट केस में एडेनिन की ये थी, एडेनिन की स्ट्रिंग योर, इट्स एडेनिन की स्ट्रिंग ट्रांसक्राइब हुई तो यूरेसिल की स्ट्रिंग बनी, यूरेसिल की स्ट्रिंग बनी, हेयरपिन स्ट्रक्चर बन गया, इसने डीएनए आरएनए पेयरिंग को डिस्टेबलाइज किया और सेपरेट करा दिया। देन रो डिपेंडेंट, दिस द रो है, फाइनली आएगा टर्मिनेटर पे बाइंड करेगा, टर्मिनेटर पे बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्ट टर्मिनेशन हो जाएगी ट्रांसक्रिप्शन। Thank you. This is all about this topic, transcription in prokaryotes. If you like the video, then do hit the subscribe button to get the latest updates as soon as possible. Do mention the comments in the comment box and don't forget to like the video. Thank you.